बच्चों, हम मास्टर ऑफ मैथ सीरीज़ पढ़ रहे हैं और मास्टर ऑफ मैथ सीरीज़ में हमने पहले वीडियो में मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ा था और मल्टीप्लाई में हमने ये सीखा था कि कैसे मल्टीप्लिकेशन के सवालों को हम कम टाइम में कर सकें ताकि हम एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें और फिर जो है हमारे सवाल के जवाब कम समय में आए और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आ सकें। आज हम वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम डिवाइड को कम से कम समय में करें ताकि हमारा समय भी बचे और हम एग्ज़ाम में और ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए आप सुबह सुबह सो के उठते हैं और सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि आज शाम को पार्टी में जाना है और पार्टी का नाम सुनते ही क्या होता है, आप सुबह एकदम टाइम से तैयार भी हो जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल में पूरे मन लगा के पढ़ाई करते हैं और घर आके होमवर्क भी टाइम से कर लेते हैं और होमवर्क करने के बाद से आप बिल्कुल पापा के आने के पहले तैयार होके बैठे रहते हैं और तभी अचानक से पापा का फ़ोन आता है और आपको पता चलता है कि पार्टी कैंसिल। अब आप सोचिए कि ऐसा सुन के आपको कैसा लगेगा। मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक इसी तरीके से अगर आपको डिवाइड के सारे रूल बता दिए जाएं और आपको अगर नंबर्स न लिखने आते हों, आपको ये न पता हो कि डिजिट्स क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं, तो फिर आप अगर डिवाइड करना जान भी जाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप नंबर और डिजिट्स के बीच का कंफ्यूजन नहीं दूर रखेंगे तो आपको हमेशा दिक्कत होने वाली है। वंदे मातरम प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जहां आज हम डिवाइड करना सीखेंगे और आप अपने कुर्सी की सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिवाइड करने का जो बेसिक मेथड होता है उसमें सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि हम ये जानें कि अगर 2 अंक है हमारे पास, उसका अगर 1 अंक से हम भाग दें तो किस तरीके से देते हैं। ये सबसे पहली चीज़ है सीखने वाली। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक अंक है 12 और हमें इस अंक को 2 से भाग देना है, तो हम कैसे देंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अंदर की संख्या से बाहर के संख्या की तुलना की जाती है, फिर इस हिसाब से हम पहाड़ा पढ़ते हैं यानी टेबल पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंदर 12 है और यहाँ बाहर 2 है, तो हम 2 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि हमारा 12 आ जाए। तो जब हम 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारा ये आंसर 12 आ जाता है और हम इस तरीके से लिख के आंसर निकाल लेते हैं। एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। जब भी आप ऐसे नंबर्स का डिवीज़न करें तो सबसे पहले जितने टाइम्स टेबल पढ़ रहे हैं वो लिखें और उसके बाद से टेबल पढ़ने पे जो भी संख्या आ रही है वो लिखें। इसको अगर आप नहीं करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ पे संख्याओं को लिखना भूल जाते हैं और इसको लिख के काट देते हैं और उसके बाद से जब उनके नंबर कटते हैं तो फिर वो परेशान होते हैं, फिर कहते हैं कि सर मैंने तो सही तरीके से क्वेश्चन किया था। आइए 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें 4 से 36 का डिवीज़न करना है तो हम क्या करते हैं, इससे इसकी तुलना करते हैं। तो ये देखते हैं कि 36 अगर हम 4 के टेबल में 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो 36 आ जाता है और हम 36 लिख के इस तरीके से आंसर अपना निकाल लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 45 को 5 से डिवाइड करना है, तो हम 5 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं और हमारा आंसर ऐसे आ जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने इन तीनों डिवीज़न वाले मेथड में सेम तरीका अपनाया है। सबसे पहले अंदर वाले संख्या की तुलना की गई है, जैसा कि इसमें भी हुआ है और इसमें भी हुआ है, और उसके बाद से हमने टेबल पढ़ा है और टेबल पढ़ने के बाद से जो है जो संख्या आती है उसको हम लिखते हैं और तब जाके हम डिवीज़न अपना कंप्लीट करते हैं। ये तो हुई बात 2 अंक का 1 अंक से भाग देना। अब इसके बाद हम
2 अंक का 2 अंक से भाग देना सीखते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हम 2 अंक का 2 अंक से भाग कैसे करते हैं। तो ये पहले वाले से थोड़ा सा कठिन है, इसको आप आराम से समझिएगा, तब आप क्लियर कर लीजिएगा इस सब चीज़ को। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको नंबर्स और डिजिट्स यानी संख्याओं और अंकों के बारे में अच्छे से जानकारी है तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक लिखा हुआ है और 2 अंक से भाग देना है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अंक और संख्याओं के बारे में जानकारी अच्छे से है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 36 है और इसको हमको 12 से डिवाइड करना है। अब आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे भी 2 अंक हैं और यहाँ भी 2 अंक है और हम इस टाइप का डिवीज़न सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 12 है। अब 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाए कि 36 आ जाए, तो हमें पता है कि 12 3 जा 36 होता है और हमारा ये आंसर आ गया। अगर इसी तरीके से हमारे पास एक संख्या दी हुई है 60 और अगर हमें इसे 15 से डिवाइड करना है तो हम 15 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ते हैं और हमारा आंसर 60 आ जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक संख्या है 96 और इसे हमें 16 से डिवाइड करना है तो 16 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि 16 6 जा 96 होता है और इस तरीके से हम ये डिवीज़न मेथड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि आपको कम से कम 20 तक टेबल ज़रूर याद करनी है, नहीं तो ये सारे मेथड्स जो हैं बताए हुए आपको बहुत टाइम टेकिंग लगेंगे। ये सारे मेथड्स आप तभी कम समय में कर पाएंगे जब आपको टेबल 20 तक अच्छे से याद रहे। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप टेबल जो है कम से कम 20 तक याद कर लीजिए।